कौन सा कार्टिलेज होता है? इसमें होता है इलास्टिक कार्टिलेज। और जो नोज़ की टिप होती है, देखो ये नोज़ है ना, ये नोज़, तो ये नोज़ की जो टिप होती है यहाँ पर, इसको हाथ लगाओ, दबाओ, दबेगा फिर ऊपर आएगा, तो ये जो है टिप ऑफ नोज़, इट इज़ टिप ऑफ नोज़। इसमें भी इलास्टिक कार्टिलेज होता है। और ये जो ईयर लोब है, ईयर लोब मतलब क्या? एक्सटर्नल ईयर, इसमें भी, ये दोनों में कौन सा कार्टिलेज होता है? दोनों में होता है, इसमें दोनों में होता है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। इसका हम एक डायग्राम बना लेंगे। तो ये है, ये हमने निकाल दिया पेरिकॉन्ड्रियम, याद हो गया होगा अब तक। जो इसका मैट्रिक्स है कॉन्ड्रीन, वो एक शीट से कवर्ड होता है ना। शीट भी कोलेजिनस फाइबर से बनती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। अब इसको बार बार पेरी दोहराने से याद हो जाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम, इसको लिख दिया मैंने पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अंदर हम कॉन्ड्रोसाइट्स ड्रॉ करेंगे। कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत कम होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये तो स्टार्टिंग में तो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ना, पेरिकॉन्ड्रियम के बिलो, इसके नीचे कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं। और जो अंदर है यहाँ पर ऐसे ये लैक्यूना, और फिर लैक्यूना में क्या होंगे बेटा? बहुत कम होते हैं इसमें होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब इसमें एक कॉन्ड्रोसाइट है, इसमें देखिए दो है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, दो कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होते हैं कम से कम दो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। ये पेरिकॉन्ड्रियम, और ये भी क्या है? ये भी पेरिकॉन्ड्रियम, तो कवर है ना पेरिकॉन्ड्रियम से। ये है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इसको नाम दे देते हैं, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट तो है। यहाँ पर हम ये मैट्रिक्स जो होता है, इसका मैट्रिक्स होता है इलास्टिक फाइबर से बना होता है इसका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में देखिए इलास्टिक फाइबर से ये सब ऐसे निकालेंगे हम। थोड़ा फ़र्क है ना इसमें और इसमें, हाइलाइन कार्टिलेज में और इसमें। देखिए इसको मैंने लेबल कर दिया लैक्यूना, इसको लेबल कर देती मैं, दिस इज़ लैक्यूना, क्योंकि एक ही को ड्रॉ कर रहे हैं हम। लैक्यूना के अंदर क्या है? लैक्यूना के अंदर ड्रॉ करेंगे कॉन्ड्रोसाइट, दिस इज़ कॉन्ड्रोसाइट। एंड ये जो भी है इसके अंदर ही, दिस इज़ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। और ये है, ये क्या है? दिस इज़ इलास्टिक फाइबर, दिस इज़ इलास्टिक फाइबर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के बाद जो है, इलास्टिक कार्टिलेज के बाद तीसरा जो कार्टिलेज है वो है फाइब्रो कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज भी हमने कंप्लीट कर दिया आज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज, जो फाइब्रो कार्टिलेज है, इसमें फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम, फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। देखिए पेरिकॉन्ड्रियम इलास्टिक कार्टिलेज पे था, हाइलाइन कार्टिलेज पे था, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है, पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट है। और इसमें मैट्रिक्स कंटेन बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसमें क्या है? मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कंटेन bundles of, matrix contains bundles of collagen fibers, bundles of collagen fibers, collagen fibers के बंडल है, and few chondrocytes, and few chondrocytes, chondrocytes है, chondrocytes कम है, few chondrocytes scattered in fibers, scattered in fibers, fibers scattered in fibers, fibers में वो scattered होते हैं। एंड
जो फाइब्रो कार्टिलेज जो है, फाइब्रो कार्टिलेज, इट इज़ मोस्ट रिजिड कार्टिलेज। क्या है ये? इट इज़ रिजिड कार्टिलेज है, मतलब टफ है ये, रिजिड कार्टिलेज, एकदम कड़क, उसका शेप नहीं चेंज होता। इट इज़ ए रिजिड कार्टिलेज। इसका ये रिजिड कार्टिलेज इट मेंटेन पोजीशन ऑफ वर्टिब्री। इसका फंक्शन होता है, इट मेंटेन्स, ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है इट मेंटेन्स शेप ऑफ वर्टिब्री, शेप ऑफ वर्टिब्री। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो 33 वर्टिब्रे से बना हुआ होता है, वर्टिब्रल कॉलम में, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ पर मैंने ये एक वर्टिब्रा निकाला, एक वर्टिब्रा है। वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे होते हैं ना, वो रिंग शेप होते हैं, इसके बीच में छेद होता है, एक ऐसी एक क्या बोलेंगे इसे, कैविटी होती है, ऐसा ही होता है वर्टिब्रा। अब मैंने इसे जनरल निकाल दिया, समझ लो ये एक वर्टिब्रा है और इसके नीचे दूसरा वर्टिब्रा है, ये एक दूसरा वर्टिब्रा निकाल दिया बेटा, ये है दूसरा वर्टिब्रा। तो एक वर्टिब्रा, इसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रा, फिर इसके ऊपर ये तीसरा वर्टिब्रा, ऐसे वर्टिब्री होंगे ना। दो वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं उसको। देखो बेटा, इसके दो वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ पर ये है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दिस इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एंड ये वर्टिब्री है, समझ लो ये वर्टिब्री है। वर्टिब्रा सिंगुलर नंबर, वर्टिब्री प्लूरल नंबर। तो वर्टिब्री के बीच में, दो वर्टिब्री के बीच में है, इसलिए दो वर्टिब्री के बीच में होने की वजह से इन्हें बोलेंगे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क are made up of, intervertebral disc are made up of, किससे बनी होती है ये? इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज से बनी होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और कहाँ पाया जाता है ये फाइब्रो कार्टिलेज? इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन प्यूबिक सिम्फोसिस, प्यूबिक सिम्फोसिस। ये जो प्यूबिक सिम्फोसिस है, प्यूबिक सिम्फोसिस, ये हमारा जो हिप बोन होता है, हमारी जो पेल्विक, इसका यहाँ पर बताती इसका एक्सप्लेनेशन। हमारे जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल मतलब दो गर्डल होती है, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल कमर के पार्ट में और पेक्टोरल गर्डल कंधे में। गर्डल मतलब जहाँ पर हमारे लिम्ब बोन्स अटैच होते हैं उसे बोलते हैं गर्डल। तो जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में दो हिप बोन्स होते हैं, 2 हिप बोन्स। कितने होते हैं? 2 होते हैं हिप बोन्स। और ये जो 2 हिप बोन्स, हर हिप बोन 3 बोन से बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। ये हर एक हिप बोन 3 बोन से बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। तो हिप बोन 3 बोन से बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। तो देखिए, समझ लो ये एक हिप बोन है और ये दूसरा हिप बोन है, ऐसा हम समझ लेंगे। अब ये एक हिप बोन मैंने निकाला और ये दूसरा हिप बोन मैंने निकाला। तो ये समझ लो, ये जो बोन का पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये है प्यूबिक। क्या है ये? ये कौन सा बोन है? प्यूबिक। ये भी प्यूबिक बोन है और ये भी प्यूबिक बोन है। तो ये जो 2 प्यूबिक बोन है, ये
इन दो प्यूबिक बोन के बीच में होता है फाइब्रो कार्टिलेज। क्या होता है ये? फाइब्रो कार्टिलेज। मतलब ये दो प्यूबिक बोन्स जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो प्यूबिक बोन्स में होता है ये फाइब्रो कार्टिलेज, और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। इसके बाद हम ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है इसकी डायग्राम बना देंगे। फाइब्रो कार्टिलेज की ईजी वे में एक डायग्राम बनाएंगे फाइब्रो कार्टिलेज की, और उसके बाद एक लास्ट छोटा सा बचता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। फाइब्रो कार्टिलेज की डायग्राम भी बहुत इजी है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम तो नहीं है, इसमें बंडल्स है ऐसे। किसके बंडल्स है ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स है। देखिए ये एक बंडल हो गया कोलेजन फाइबर का, फिर ये दूसरा बंडल हो गया कोलेजन फाइबर का। ऐसे बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स के। ये तीसरा बंडल हो गया कोलेजन फाइबर का, हो गया। ऐसे कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स, ये हो गए कोलेजन फाइबर्स के बंडल। और इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स, इसमें क्या हो गए इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट और फिर कॉन्ड्रोसाइट्स। ये देखिए ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट, मतलब इमैच्योर सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट। इस तरह से बेटा ये हो गए सेल्स। इतना इजी डायग्राम है इसका। और इसके बीच में हम मैट्रिक्स का कुछ इस तरह से निकाल देते हैं, इसका मैट्रिक्स। तो ये डायग्राम हो गई फाइब्रो कार्टिलेज की। इस तरह से होता है ये फाइब्रो कार्टिलेज। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये हो गए, क्या हो गए? ये कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये हो गए कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये हो गया मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स। और ये क्या है? ये है लैक्यूना। इसमें ऐसा ही होता है, ये है लैक्यूना। लैक्यूना के अंदर क्या होती है? कॉन्ड्रोसाइट। ये है कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स मतलब वाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स मतलब वाइट फाइबर्स, एंड इलास्टिक फाइबर्स मतलब येलो फाइबर्स होते हैं। ये है, इसे बोलेंगे हम, दिस इज वाइट फाइब्रस, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। दिस इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। हो गया डायग्राम। सबसे लास्ट वाला जो है वो है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। लास्ट इज कैल्सीफाइड cartilage. So last one is calcified cartilage. Calcified cartilage, तो इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज becomes rigid due to deposition of salts, due to deposition of salts in the matrix, salts in the matrix। जो भी मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, उस मैट्रिक्स में सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, और फिर सॉल्ट डिपॉजिट होने से वो जो कार्टिलेज है एकदम वो कड़क बन जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म होती है, और वो रिजिड बन जाता है। कैसे बन जाता है वो? रिजिड। कैसे बन जाता है वो? रिजिड बन जाता है। इससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी, इट रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट, जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। ये ऐसा होता है इन ओल्ड एज में, ओल्ड एज में होता है ऐसे। ओल्ड एज में क्या होता है? जो लॉन्ग बोन्स के हेड होते हैं ना, जैसे ये बोन है,
फीमर मतलब थाई बोन है, ये फीमर मतलब थाई बोन। तो जो थाई बोन है, फीमर है, तो उस फीमर का जो एंड है ये इट इज़ कवर्ड बाय हाईलाइन कार्टिलेज। जहाँ पर कौन सा कार्टिलेज होता है? हाईलाइन कार्टिलेज जहाँ पर है ना। पहले बता दिया था मैंने कि ये जो लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स है वो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर होते। तो ये यहाँ पर एक सॉल्ट, यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट डिपॉजिट होता, कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है एक्स्ट्रा। तो सॉल्ट डिपॉजिट होने से यहाँ की ये एकदम रिजिड बन जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी रिड्यूस हो जाएंगी एंड ओल्ड एज में फिर तकलीफ होंगी, मूवमेंट करते वक्त बहुत पेन होगा। तो यहाँ का जो कार्टिलेज है वो क्या हो गया, वो कैल्सीफाइड हो गया। तो ये हो गया कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो इस तरह से हमने आज पूरे जो कार्टिलेज जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही हमने कंप्लीट कर दिया पूरा।